हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, इस वीडियो में हम कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या कोई मैथ का कंसेप्ट या अकाउंट का कंसेप्ट नहीं लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल कुछ र्यूमर आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि HMP वायरस से रिलेटेड हैं, कि क्या कहीं आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे HMP वायरस के कारण। तो बच्चों देखो, र्यूमर्स को आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और र्यूमर्स को समझने के लिए पहले आप समझिए कि क्या रियलिटी क्या चल रही है। तो रियलिटी क्या चल रही है उसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले ना हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा सर, तो इन्होंने क्या कहा है इस HMP वायरस से रिलेटेड। देखो, इन्होंने कहा है कि द वायरस अकरेंस इन इंडिया इज़ नॉट न्यू। ये जो वायरस इंडिया में आया है, ये पहली बात तो नया नहीं है, ये वायरस हमारे लिए नया नहीं है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन 2001, यानी कि ये जो वायरस है सबसे पहले 2001 में आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो जब कोई वायरस आइडेंटिफाई कर लिया गया था तो ये हमारे लिए कोई पैंडेमिक सिचुएशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे कि अगर बच्चे ना कंपेयर कर रहे हैं इसे कोविड-19 से, तो देखो बेटा, कोविड-19 में क्या था कि वो वायरस हमारे लिए न्यू था, उससे रिलेटेड हमारे पास ना कोई वैक्सीन थी ना कोई मेडिसिन थी, तो इसलिए पैंडेमिक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई। बट यहाँ पर क्या है, 2001 से हमारे पास इससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड मतलब मेडिसिन भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई पैंडेमिक सिचुएशन तो क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वायरस, इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास पहले से ही मेडिसिन मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये एक नया वायरस नहीं है और ना आपको इससे मतलब घबराने की जरूरत है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कई सारे जो मेडिकल के प्रोफेसर्स हैं या मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी टिप्पणी की है कि इसमें एक पॉल हंटर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट ब्रिटेन के हैं। पॉल हंटर एक ब्रिटेन के प्रोफेसर हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड विल हैव एटलीस्ट वन इन्फेक्शन विद HMPV। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हर बच्चा कम से कम एक बार अपने 5th बर्थडे तक एक बार HMP वायरस से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि HMP वायरस 5 साल तक के बच्चों को अपनी चपेट में ले ही लेता है कम से कम एक बार, तो है ना। मैनी पीपल कैच द वायरस सेवरल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर लिव्स। तो जब इतने बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम एक बार तो 5 साल की उम्र के बच्चे इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं, और भी जो लोग हैं जो 5 साल से ऊपर के हैं, वो कम से कम 1-2 बार तो इस वायरस की चपेट में आ ही जाते हैं। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज़ से कोई पैंडेमिक सिचुएशन तो क्रिएट नहीं होती। पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होती है उन चीज़ों से जिसमें क्या होता है, हमें उनके बारे में पता ही ना हो, उनका रास्ता पता ना हो कि वो ठीक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है कि कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहीं एग्जाम तो कैंसिल नहीं होंगे। तो बेटा, एग्जाम कैंसिल होंगे उसके लिए पहले आप ये समझो कि कोई इंडिया में पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ना 5 केस आए, 5 रिपोर्ट आई है। से एक है 3 मंथ ओल्ड बेबी, और कह रहा है कि हु हैज़ डिस्चार्ज, मतलब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। एक 3 महीने का बच्चा था जो कि HMP वायरस की चपेट में आ गया था और उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो सोचो, जब छोटा बच्चा जो 3 महीने का था, 3 महीने का बच्चा है, बस 3 मंथ बेबी है, तो 3 महीने का बच्चा अगर उसकी चपेट से हट सकता है, तो नॉर्मल जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और आगे ये कह रहा है कि 8 मंथ ओल्ड, एक बच्चा 8 मंथ ओल्ड था, हु इज़ रिकवरिंग एट द हॉस्पिटल, वो भी रिकवर हो चुका है हॉस्पिटल में। समझ रहे हो ना कि इसमें ज़्यादा कोई पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे रिकवर हो जा रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं इन छोटी सी चीज़ की वजह से। एक्चुअली क्या है कि बच्चों के दिमाग में ना ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि कोविड में एक बार ऐसा हो चुका है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जब भी कोई नई बीमारी आएगी तो उनके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जितना ध्यान अपनी हेल्थ का रख रहे हो, उतना ध्यान अपनी एजुकेशन का भी रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। मगर आपने अपनी एजुकेशन को सही से नहीं लिया तो आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितना सावधान आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उतना ही सावधान आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी रहिए। तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई मीटिंग बुलाई गई हो कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, उससे रिलेटेड कोई मीटिंग की गई हो। ऐसी भी कोई सिचुएशन अभी नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए और बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए।